हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या क्या मतलब होता है बेल का, बॉन्ड का, श्योरिटी का, सिक्योरिटी का, बेल बॉन्ड का। तो इन सब में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। हमें यह भी तो समझना चाहिए कि बेल के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले बेल क्या होता है। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एक्यूज्ड फ्रॉम कस्टडी। जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है एक्यूज्ड को कस्टडी से निकालने का, कि भाई कस्टडी में अगर एक्यूज्ड है, ठीक है, या तो पुलिस कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में, तो अब एक्यूज्ड का वो जो एंटायर प्रोसेस होता है उसे कस्टडी से बाहर निकालने का, ठीक है, उसकी रिलीज का, ठीक है, उसे कहते हैं हम बेल। तो सबसे पहले बेल दे रखा है हमारा सेक्शन नंबर 2B के अंदर। कौन से सेक्शन में? 2B ऑफ बीएनएसएस में। आइए चेक करते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसे, ठीक है। बेल मींस रिलीज ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और suspected of commission of an offense from custody of law upon certain condition imposed by an officer or the court on execution by the person of bond or bail bond। देखिए, एक तो होता है पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, अभी मैं आपको यहां बॉन्ड भी समझाऊंगा, ठीक है। तो एंटायर प्रोसेस जो है एक्यूज को छोड़ने का, ठीक है, कि रिलीज होगा एक्यूज उसके अंदर, ठीक है, तो ऑफिसर और कोर्ट लिखा है इसके अंदर, बाय एन ऑफिसर और कोर्ट। तो याद रखिएगा कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर भी आपको बेल दे सकता है, पुलिस ऑफिसर भी बेल दे सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ना किया हो। तो अगर एक बार आप मैजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस हो गए तो फिर वो जो आपको बेल मिलेगी वो केवल और केवल मैजिस्ट्रेट ही बेल दे सकता है, पुलिस ऑफिसर नहीं दे सकता। दूसरा, बॉन्ड, प्रॉमिस इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्यूज्ड विल अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, अब अपने आप को देखिए, बॉन्ड क्या है। एक बॉन्ड में आपने कि बॉन्ड का मतलब समझ लिया, बाउंड हो गए आप किसी चीज से। एक डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है पर्सनल बॉन्ड, ठीक है। देखिए यहां पे अगर आप बॉन्ड समझेंगे तो डी के अंदर 2D में बेल बॉन्ड मींस अंडरटेकिंग फॉर रिलीज ऑफ श्योरिटी, ठीक है, और 2E के अंदर है बॉन्ड। बॉन्ड मींस पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो क्या होता है, देखिए ध्यान से समझने की चीज है कि बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि पर्सनली आप अपने आप को क्या लिखा है, पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर द रिलीज विदाउट श्योरिटी, कि विदाउट श्योरिटी आप एक पर्सनल बॉन्ड साइन करके दे रहे हैं। जब कभी भी आप किसी की कोर्ट से बेल कराने जाएंगे तो कोर्ट हमेशा एक अंडरटेकिंग लेता है। मान के चलिए आप डेट पे नहीं आए तो कोर्ट ने आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिए, ठीक है, कोर्ट ने आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिए तो आपको वारंट भी रिकॉल कराने पड़ते हैं, तो कोर्ट उसमें भी अंडरटेकिंग लेता है आपसे कि आप हर डेट पे अपेयर रहेंगे। तो इसी तरीके से कोर्ट हमेशा एक अंडरटेकिंग लेगा इसके अंदर पर्सनल बॉन्ड की, कि हाँ भाई जो बेल की कंडीशंस हैं मैं उन्हें मानूंगा और आपके जो बेल की किसी भी कंडीशन को वॉयलेट नहीं करूंगा। तो इसीलिए कहते हैं इसे पर्सनल बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड एक प्रॉमिस रहता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कि एक्यूज्ड हमेशा एज एंड व्हेन जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो अपेयर होगा, तो होता है बॉन्ड। पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है आप चाहे पर्सनल बॉन्ड हो चाहे श्योरिटी, पहले श्योरिटी समझा देता हूं। श्योरिटी क्या होता है, पर्सन हु इज द गारंटर फॉर द पर्सन, ठीक है, जिसे बेल मिल रही है उसके बिहाफ पे कोई गारंटर चाहिए होता है कोर्ट को, ठीक है। तो दो श्योरिटी चाहिए होते हैं, नॉर्मली अ रिलेटिव और एनी पर्सन हु इज रेस्पेक्टिव स्टेटस इन द सोसाइटी। तो नॉर्मली वो बनते हैं श्योरिटीज के अंदर, ठीक है, आपका कोई रिलेटिव हो या जानकार हो, ठीक है, मगर नॉर्मली हो जाता है इसके अंदर के आप एक रेस्पेक्टिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी को भी इसके अंदर श्योरिटी बना सकते हैं। तो आप चाहे पर्सनल बॉन्ड हो चाहे आप श्योरिटी के थ्रू आ रहे हो, ठीक है, श्योरिटी के थ्रू आ रहे हो, कोर्ट ने श्योरिटी ली है या पर्सनल बॉन्ड हो, एक चीज की रिक्वायरमेंट जरूर रहती है, वो होती है सिक्योरिटी, ठीक है। श्योरिटी या सिक्योरिटी, कोर्ट सिक्योरिटी अमाउंट भी रखवा, सिक्योरिटी होता है एक अमाउंट कोर्ट रखवा सकता है आपसे, ठीक है। तो आप पर्सनल बॉन्ड भी आ सकता है या फिर श्योरिटी के थ्रू भी आपको रिलीज किया जा सकता है, बेल दे दी जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर यही डिफरेंस था। बेल तो एंटायर प्रोसेस है रिलीज का आपका, जिसके अंदर बेल तो पूरा हो गया भाई, श्योरिटी भी होगा, सिक्योरिटी भी होगा, पर्सनल बॉन्ड भी होगा, ठीक है। तो बेल तो ये हो गया, ठीक है। उसके अंदर कंडीशन, सर्टेन कंडीशंस पे आपको छोड़ा जाएगा,
ठीक है, तो ये तो हो गया बेल। जस्ट हमने इसके अंदर इस वीडियो का हमारा मेन जो मेरा एक मतलब ये रीजन है बनाने का, इसके अंदर ये है कि आप बेल के टॉपिक में ये समझ लें कि बेल का क्या मतलब होता है, बॉन्ड का क्या मतलब होता है, श्योरिटी का क्या मतलब होता है, सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में श्योरिटी सिक्योरिटी हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप कोर्ट से बेल ले, दो श्योरिटी की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने की हैं और जानने की हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भाई डिस्टिंक्शन बिटवीन, ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे अगर कोई, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा बेलेबल और नॉन बेलेबल में डिफरेंस क्या होता है, मगर अगर आप कोई आपसे पूछने लगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, ये दो टर्म्स का क्या मतलब है, तो 2C में दे रखा है बेलेबल ऑफेंस मींस विच इज शोन बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और टाइम नॉन बेलेबल मींस एनी अदर ऑफेंस। तो ये तो सिंपल सी एक जस्ट डिक्लेरेशन है, मगर बेलेबल और नॉन बेलेबल में मतलब ये होता है कि देखिए जहां पे एक्यूज्ड की बेल की एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, तो उसे हम कहते हैं बेलेबल, कि वो अपनी एज अ मैटर ऑफ राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं, स्टैट्यूटरी राइट, कि भाई बेयर एक्ट से उसे एक राइट है कि उसे लिखा हुआ है कि इस अपराध ये बेलेबल अपराध है, तो एज अ मैटर ऑफ राइट वो क्लेम कर सकता है। नॉन बेलेबल का क्या मतलब है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है कि नॉन बेलेबल में कोर्ट चाहेगा तो बेल देगा, नहीं चाहेगा तो बेल नहीं देगा। ठीक है, नॉन बेलेबल एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। ठीक है, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई, डिस्क्रिशन टू ग्रांट बेल और नॉट टू ग्रांट बेल। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो और याद भी रखिएगा, नॉन बेलेबल में मैजिस्ट्रेट क्या है, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस को देखता है, और मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई होता है उन सर्कमस्टेंसेस से जो आप पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने, तभी कोर्ट बेल देता है नॉन बेलेबल में। वैसे मैं बहुत पूरा एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, बेलेबल, नॉन बेलेबल, एंटीसिपेटरी पे तो मैंने बनाई रखी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।